ओम शांति। 31 मई 2024 के मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनो। प्रश्न: भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को ना समझने कारण सर्वव्यापी कह दिया है? उत्तर: बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती है। इस बात को ना समझने कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियाँ भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियाँ होती हैं। यह भी बगीचा है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटे से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे के होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवानुवाच है ना। वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं, ज्ञान इतना अथाह है जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। कहते हैं, आज मैं तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं, पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबर वार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पाठ पहले कैसे सुना सकेंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज जो स्वर्ग के सच सच द्वार खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है। फिर उसके शास्त्र बनाए हैं, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। आत्मा जो अकाल है उनका तख्त यह है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं, यह कौन है? बोलो, देखो लिखा हुआ है, भगवानुवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण ही फिर यह कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है। वह है दूबन, दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़े हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण हो जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। उस भक्ति की दलदल से निकालना ये सबसे बड़ी खिदमत है, अच्छे से अच्छी खिदमत। वरदान:
अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेलापन होना, यह विकार का अंश है जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी से व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन: सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। ओम शांति।